नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के सामने अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हुई अंदरूनी कलह अब पार्टी के अस्तित्व तक पहुंच गई। बता दें कि विधायक, सांसद, संगठन, पार्टी दफ्तर, अध्यक्ष पद और यहां तक कि बैंक खातों पर भी ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर पड़ने के दावे किए जा रहे हैं। आखिर कैसे 2 महीने के भीतर टीएमसी में सत्ता संघर्ष ने इतना बड़ा रूप ले लिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 1998 में जिस तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी ने की थी, वही पार्टी आज उनके नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हुई बगावत अब टीएमसी के भीतर समांतर नेतृत्व की लड़ाई में बदल चुकी है। सबसे पहला झटका विधानसभा में लगा। यहाँ टीएमसी के 80 विधायकों के आधार पर ममता बनर्जी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए स्पीकर को पत्र भेजा, लेकिन टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह ने आरोप लगाया कि इस पत्र पर कई विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर हैं और यह सब अभिषेक बनर्जी के इशारे पर हुआ। इन आरोपों के बाद ममता बनर्जी ने दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदल गया। ऋतव्रत बनर्जी के साथ 58 से अधिक विधायक आ गए और बागी गुट विधानसभा स्पीकर को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। स्पीकर ने इस दावे को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया और उन्हें एलओपी का कार्यालय भी आवंटित कर दिया गया। इसके साथ ही विपक्ष के नेता का पद ममता बनर्जी के हाथों से निकल गया। बताया जा रहा है कि विधानसभा तक सीमित नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में भी टीएमसी का बड़ा झटका लगा है। दावा है कि 80 में से करीब 64 विधायक अब ऋतव्रत बनर्जी के साथ हैं, जबकि ममता बनर्जी के पास केवल 16 विधायक बचे हैं। लोकसभा में भी टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनसीपीआई में विलय कर लिया, जबकि केवल 8 सांसद उनके साथ बताए जा रहे हैं। राज्यसभा में भी 13 सांसदों में से 3 सांसदों ने पार्टी और अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया। यानी विधानसभा से लेकर संसद तक ममता बनर्जी का राजनीतिक कुनबा लगातार सिमटता दिखाई दे रहा। लेकिन सबसे बड़ा झटका संगठनात्मक स्तर पर लगा। कोलकाता में बागी नेताओं, पूर्व पार्षदों और जिला अध्यक्षों की बैठक में ममता बनर्जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। टीएमसी के 28 साल के इतिहास में पहली बार पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला और अरूप राय को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। यही नहीं, अभिषेक बनर्जी को ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के पद से भी हटा दिया गया। उनकी जगह संदीपन शाह और जावेद खान को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। नए संगठनात्मक कार्यालयों से ममता बनर्जी की तस्वीरें भी हटा दी गई। हालांकि बागी गुट सीधे ममता बनर्जी पर हमला करने से बच रहे हैं और उन्हें मुख्य सलाहकार का पद देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सक्रिय नेतृत्व में उन्हें पूरी तरह अलग कर दिया गया है। पार्टी कार्यालयों पर भी बागी गुट के कब्जे का दावा किया जा रहा है। राजनीतिक और संगठनात्मक संकट के बीच आर्थिक मोर्चों पर भी ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बागी गुट ने टीएमसी के आधिकारिक बैंक खातों में भी कथित अवैध फंडिंग और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत केंद्रीय एजेंसियों से की। इसके साथ प्रवर्तन निदेशालय और विधाननगर पुलिस की कार्रवाई में टीएमसी के 3 प्रमुख बैंक खातों को फ्रीज किए जाने का दावा भी किया गया है, जिनमें से करीब 440 करोड़ रुपए जमा बताए जा रहे हैं। आरोप है कि चुनाव के दौरान चार्टर्ड फ्लाइट और एविएशन कंपनियों को 160 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, जिसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी की जा रही है। अगर बैंक खाते लंबे समय तक फ्रीज रहते हैं तो पार्टी के संचालन और कानूनी लड़ाइयों के लिए संसाधन जुटाना ममता बनर्जी गुट के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं दोनों गुट अब इन खातों और पार्टी फंड पर अपना दावा कर रहे हैं, यानी विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष का पद, संगठन, पार्टी कार्यालय अध्यक्ष पद और अब पार्टी का खजाना। एक के बाद एक झटकों ने ममता बनर्जी की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी। आने वाले दिनों में यह लड़ाई सिर्फ टीएमसी के नेतृत्व की नहीं बल्कि पार्टी की असली अधिकार और पहचान की लड़ाई भी बन सकती है।